प्रश्न 25। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पहला, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? तो प्रश्न 25 का पहला तो कह रहा है कि बंदर जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। ठीक है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में तो एक छलांग में एक छलांग में 3 सीढ़ी एक छलांग में 3 सीढ़ी एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। तो एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। तो देखिए एक छलांग में 3 और पहले से वो और बंदर जो है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर है। तो 3 जोड़ 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी एक छलांग में वह चौथा सीढ़ी पर पहुंच गया, क्योंकि एक छलांग में वह 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है और बंदर जो है पहले से यानी सबसे पहली सीढ़ी पे है। तो 3 जोड़ 1 यानी बंदर जो है चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया एक छलांग में। दूसरी छलांग में तो 2 छलांग में अब कह रहा है कि अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर तो माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 पहले तो वह चौथा सीढ़ी पे था नीचे, अब 2 सीढ़ी ऊपर आ गया। तो कितना सीढ़ी पर अभी है? दूसरा सीढ़ी पे नीचे की ओर। तो 2 माइनस कर देंगे। तीसरा छलांग में फिर जाएगा 3 सीढ़ी नीचे की ओर। तो 2 जोड़ 3 लिख देंगे यानी 5। तो तीसरा छलांग में कौन से सीढ़ी पर पहुंचा है? 5वां सीढ़ी पर। चौथा छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर आएगा तो घटा देंगे, यानी अब आ गया तीसरा नंबर सीढ़ी पे नीचे। ठीक है, 5वां छलांग में 3 जोड़ 3 यानी 6 नंबर वाली सीढ़ी पर आ गया 5वां छलांग में। छठा छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर आ गया तो 6 माइनस 2 यानी चौथा सीढ़ी पे आ गया। 7वां छलांग में हो गया 4 जोड़ 3 यानी 7वां सीढ़ी पर। 8वां छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर आ गया यानी 5वां सीढ़ी पे आ गया। 9वां छलांग में कितना सीढ़ी पे चला गया? 8वां सीढ़ी पे। 10वां छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर आ गया यानी 6 सीढ़ी पे। 11वां छलांग में 9वां सीढ़ी पे आ गया। तो पानी 9वां सीढ़ी पे है यानी 11 छलांग में वह पानी के स्तर पे पहुंचेगा। तो इस तरह देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको समझना है। तो बंदर जो है पहली सीढ़ी पे है। ठीक है, कौन से सीढ़ी पे है? पहली सीढ़ी पे है। पहली सीढ़ी पे वह बंदर है और पानी जो है 9वीं सीढ़ी पर है नीचे। ठीक है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। तो बंदर है पहली सीढ़ी पे और पानी है 9वीं सीढ़ी पे। ठीक है, अब कह रहा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। तो 3 जोड़ देंगे क्योंकि पहली सीढ़ी पे है, तो 3 जोड़ेंगे यानी चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया एक छलांग में। लेकिन अगली छलांग में जब दूसरी छलांग जब वह मारता है तो 2 सीढ़ी वह ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, यानी चौथा सीढ़ी पे पहुंच गया था नीचे की ओर, लेकिन अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। तो 4 माइनस 2 कर देंगे, ये 4 को यहाँ लिखेंगे और 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है तो माइनस 2 लिख लेंगे। यानी अब वह दूसरा नंबर सीढ़ी पे है दूसरी छलांग में। अब उसी को बार बार रिपीट करना है, यानी एक पहली फिर छलांग मारेगा तो 3 सीढ़ी नीचे उतर जाएगा तो 2 जोड़ 3 यानी 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। अगले छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो 3। तो अभी
चौथा छलांग में तीसरा सीढ़ी पे है नीचे की ओर। पांचवा छलांग में फिर 3 जोड़ देंगे तो 3 जोड़ 3 बराबर 6, यानी 6 नंबर वाली सीढ़ी पे है। छठा छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा तो 6 - 2 बराबर 4। सातवां छलांग में फिर 3 जोड़ देंगे 4 में तो 7 नंबर पे सीढ़ी पे हो जाएगा। आठवां छलांग में फिर 2 ऊपर आ जाएगा, यानी एक बार 3 सीढ़ी नीचे जाता है, एक बार 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है तो घटा देंगे। जब ऊपर आएगा तो घटा देंगे और नीचे जाएगा तो जोड़ देंगे। तो 5वां नंबर पे आ गया। 9वां छलांग में 8वां नंबर पे, 10वां छलांग में 6 नंबर पे और 11वां छलांग में आ गया 9वां सीढ़ी पे। तो 9वां सीढ़ी पे ही पानी है। प्रश्न में कह रहा है कि पानी 9वीं सीढ़ी पर है, तो लिखेंगे अब अतः बंदर बंदर 11वीं छलांग में बंदर 11 छलांगों बंदर 11 छलांगों में अतः बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो बंदर कितना छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? 11 छलांग में। प्रश्न 2, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, ठीक है। तो इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, तो लिखेंगे अब एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो पानी पीने के पश्चात, तो अभी कहाँ है वो? 9वीं सीढ़ी पर है, क्योंकि पानी पी रहा है, पानी के स्तर तक पहुंच गया है। तो एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, तो 4 घटा देंगे क्योंकि 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो एक छलांग में वह 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो 9 में से 4 घटा देंगे, यानी 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गया है एक छलांग में। तो दूसरी छलांग में अब कह रहा है अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर, तो 2 जोड़ देंगे, यानी 9वीं सीढ़ी पर था, पहली छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर गया तो 4 घटा देंगे तो कितना आ गया? 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर फिर चला जाता है तो 2 जोड़ देंगे, यानी 7वीं सीढ़ी पर अब पहुंच गया है। तीसरी छलांग में फिर 7 में से 4 घटा देंगे, यानी 4 सीढ़ी ऊपर की ओर पहुंच जाएगा, क्योंकि पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। तो कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो फिर 4 घटाएंगे तीसरी छलांग में, जैसे इसमें घटाए थे। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। तो 4 छलांग में फिर से 2 सीढ़ी नीचे की ओर चला जाएगा, यानी 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। अब 5वीं छलांग में 5 - 4 यानी 1, तो देखिए सबसे पहली सीढ़ी पर पहुंच गया है कितना छलांग में? तो 5वीं छलांग में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। देखिए 5वीं छलांग में 1, यानी पहली सीढ़ी पर पहुंच गया है। तो अब लिखेंगे अतः बंदर 5 छलांगों में
5 छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो बंदर जो है 5 छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। प्रश्न 3, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग पहला और दूसरा में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो ए में है -3 जोड़ 2 जोड़ खाली स्थान बराबर -8, बी में है 4 - 2 जोड़ खाली स्थान बराबर 8। तो 3 का ए तो -3 जोड़ 2 जोड़, तो नीचे तरफ सीढ़ी जो जा रहा है भाग 1 में, ठीक है, 3 सीढ़ी नीचे फिर 2 सीढ़ी ऊपर, तो नीचे को -3 से लिखा है और ऊपर को +2 से, ठीक है, भाग 1 में जो अभी हम लोग हल किए थे, ठीक है। यानी पहली सीढ़ी पर था तो पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, ठीक है, जैसे इसमें हल किए थे। प्रश्न 25 का पहला में पहली सीढ़ी पे था, 3 सीढ़ी नीचे गया, ठीक है, फिर 2 सीढ़ी ऊपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक में, यानी नीचे जो जा रहा है उसको ऋणात्मक में ले लें और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक में ले लें, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो देखिए 11 छलांग में गया है, ठीक है, पहला का उत्तर कितना आया था, 11 छलांग में पहुंचा था, तो 11 बार इसको जोड़ेंगे तो -3 + 2 फिर हो जाएगा -3 + 2 + -3 + 2 + -3 + 2 कितना बार हो गया, एक पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, दूसरी छलांग में ऊपर 2 सीढ़ी ऊपर, फिर तीसरी छलांग में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर कितना दिया है, -8। तो यहाँ से रिक्त स्थान है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिक्त स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छलांग में पहुँचा है, तो 11 बार इसको जोड़ेंगे। पहला छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, फिर दूसरा छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, तो ऐसे करते करते 11 छलांग में आया था उत्तर पहला का, ठीक है। तो 11 बार इसको जोड़ लेंगे इस तरह से, -3 + 2 + -3 + 2 + -3 + 2, तो इसको हल करेंगे तो देखिए -8 ही आएगा। कैसे, तो माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे -3 + 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 + 2 प्लस माइनस माइनस 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 बराबर -8। तो इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार में 11 छलांग लगाया था, इसलिए 11 बार इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है -8, यानी गति निकल रहा है। गति निकालना था इसमें कि भाग पहला और दूसरा में उसकी गति को निरूपित कीजिए, तो कितना आ रहा है गति -8। देखिए इसको हल कर लेंगे तो -8 ही आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 आ गया 2 को जोड़ने पे। अब -3 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 3 18, 18 आया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10
जोड़ -18 तो कितना आएगा -8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो -8 ही आएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से -3 से लेकर के, क्योंकि -8 तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 11 बार इसको जोड़ेंगे। 11 छलांग लगाया है, तो पहला छलांग, दूसरा छलांग, तीसरा छलांग, चौथा छलांग, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां छलांग, 10वां छलांग और 11वां छलांग। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब बी में देखिए, तो बी में दिया हुआ है 4 - 2 जोड़, खाली स्थान है। ठीक है, तो दूसरा में क्या कर रहा है, जब पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है तो वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, तो देखिए ऊपर की ओर 4 सीढ़ी। ठीक है, तो उसको प्लस में लिया है, और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर, तो -2 लिया है, फिर 4, फिर प्लस -2 लिखेंगे, फिर +4, तो कितना बार, 1 2 3 4 5, 5 छलांग में पहली सीढ़ी पर पहुंच गया था, दूसरा भाग में, यानी दूसरा प्रश्न में। ठीक है, तो बस इतना लिख करके बराबर 8 दिया हुआ है 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, बस यहाँ तक। तो इसको लिख लेंगे 4 - 2 +4 +-2 +- क्या होता है माइनस, फिर 4 बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसका उत्तर बस यहाँ से यहाँ तक होगा। 5 छलांग लगाया था दूसरा प्रश्न में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 छलांग, तो पहला छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर, फिर दूसरा छलांग में 2 सीढ़ी नीचे, तो माइनस से निरूपित करना है। ऊपर जो सीढ़ी जा रहा है उसमें प्लस से, और नीचे जा रहा है तो माइनस से। तो देखिए 4 4 8 4 3 12 12 और 2 2 4 -2 -2 कितना होगा -4, तो 12 में से 4 गया तो 8, तो ये सही है। तो बस इस तरह इसको लिख देंगे। तो गति कितना हो गया 8, इसमें दूसरा गति हो गया 8, और पहला का गति कितना आया था -8। ठीक है, तो ये तो गति है। सी, यदि ए में योग -8 8 सीढ़ियों के नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। देखिए ए में, ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यदि ए में योग -8 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो ये जो -8 है वो नीचे जाने को निरूपित कर रहा है, तो बी में 8 किसको निरूपित करेगा, तो ऊपर जाने को। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो सी में लिखेंगे इसका उत्तर, सी का उत्तर हो जाएगा, तो बी में संख्या 8 ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चढ़ने को निरूपित करता है। तो जब ए में जब संख्या -8 नीचे की तरफ 8 सीढ़ियाँ उतरने को निरूपित करेगा, तो बी में जो संख्या 8 आया है, देखिए ये जो 8 आया है +8 है ये। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है। तो ए में -8 आया था, ठीक है, और बी में कितना आया +8, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो -8 नीचे जाने की तरफ और +8 ऊपर चढ़ने को निरूपित करेगा। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।